हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, आज 27 जनवरी को सुबह सुबह 5 बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई है। जान लेते हैं आज 27 जनवरी शनिवार के दिन सुबह 7:30 बजे। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की हर खबर जानना चाहते हैं या सीएमओ हरियाणा की हर अपडेट के लिए हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, निर्णय और सूचना की जानकारी रोजाना लेटेस्ट अपडेट के साथ जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। एक एक करके इन तीनों घोषणाओं के बारे में जानने वाले हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पहली बड़ी घोषणा की गई है कि हरियाणा सरकार 11 शहरों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शुरू करने जा रही है। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और डिटेल में भी जानेंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी घोषणा की गई है किसानों, मजदूरों को सस्ती दरों पर भोजन देने के लिए सूबे की मंडियों में पदरा और अटल कैंटीन खोली जाएंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से तीसरी बड़ी घोषणा की गई है कि अब हर महीने लोगों के घरों में बिजली के बिल आया करेंगे। इसके लिए नगर निगम कर्मचारियों की जिम्मेदारी सरकार देने जा रही है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि करनाल में स्थित डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में डॉक्टर मंगल सेन की मूर्ति तथा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में कल्पना चावला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। अब देख लीजिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं वो विस्तार के साथ। पहली बड़ी घोषणा विस्तार के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से घोषणा की गई है कि हरियाणा के 11 शहरों में मिलेंगे 30 वर्ग गज के प्लॉट। जी हां, घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 फरवरी 2024 से 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। योजना के तहत 30 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाएगा। जो भी आवेदन करता है उनको आवेदनकर्ता को मामूली राशि भी जमा करवानी होगी। आवेदन करते समय, भागीदारी करते समय ऐसे लोगों को बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी सहयोग किया जाएगा ताकि वे लोग अपना मकान बना सके इस 30 वर्ग गज के प्लॉट पर। वहीं दूसरी बड़ी घोषणा पूरी विस्तार के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए कहा, गरीबों और किसानों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश की 25 मंडियों में अटल कैंटीन चलाई जा रही है, जो 5 महीने के लिए संचालित की जाती है। अब 1 फरवरी 2024 से 15 और मंडियों में अटल कैंटीन खोली जाएगी और सभी 40 मंडियों में यह कैंटीन अब 5 माह की बजाय साल भर चला करेगी। हर महीने आएंगे बिजली के बिल। इसके साथ तीसरी बड़ी घोषणा की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से उन्होंने कहा कि लोगों की मांग आ रही है कि बिजली के बिल 2 महीने की बजाय हर माह आने चाहिए। इसके लिए अब पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1 फरवरी से 4 जिलों में, जिसमें 4 जिले हैं आपके हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला में मासिक बिल आने वाले हैं। यानी इन 4 जिलों में हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला में पहले पूरे हरियाणा में 2 महीने का बिल आता था घरेलू, तो अब लोग मांग कर रहे हैं कि 1 महीने का बिल आए। तो सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से ये अपडेट आ गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ही समझ सकते हैं। इसमें अब 1 फरवरी से जो भी बिल आएगा इन 4 जिलों में 1 महीने का ही आएगा। शुरुआत में मीटर रीडिंग लेने के लिए निगम की ओर से कर्मी जाएंगे। उसके बाद उपभोक्ता स्वयं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मीटर की रीडिंग भेजा करेंगे। इससे व्यवस्था में और सुधार आएगा और लोगों को लाभ मिलेगा। तो अब हरियाणा के इन 4 जिलों में 1 महीने में बिल आने वाला है। बाकी जो जिले बच गए हैं, यदि इनमें अच्छा रहा ये पायलट योजना, तो आगे भी हरियाणा के 22 के 22 जिलों में आने वाले दिनों में 1 महीने में भी ही बिल आना
शुरू हो जाएगा और जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। 4 जिलों में 1 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हो रही है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। जल्द ही अन्य जो 18 जिले बच गए हैं उनमें भी शुरुआत कर दी जाएगी इसके सक्सेसफुल होने के बाद। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट थी और 3 अपडेट पूरे विस्तार के साथ थी आप सभी के लिए। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्र लाभार्थियों को लेकर। जी हाँ, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के पात्र लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। उपायुक्त की तरफ से जानकारी आई है कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करने के उपरांत ही विवाहिता कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1,80,000 रुपये या उससे कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार सोनीपत से ये बड़ी अपडेट आई है कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है तो जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है उनको 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहिता युगल 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपये और पति पत्नी में से एक जन 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। सोनीपत के उपायुक्त मनोज कुमार की तरफ से बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं उनको विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी आपको ई दिशा पोर्टल के माध्यम से अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा और मैरिज सर्टिफिकेट में जहाँ से आपकी पत्नी है वहाँ से जो आपकी गवाह वगैरह हैं और आपके यहाँ से गवाह वगैरह जो तहसील में जाएंगे और वहाँ से आप जो ऑनलाइन पंजीकरण वगैरह है वो करवा पाएंगे और बयान भी होंगे दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से। तो उसके बाद आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह है वो बनकर तैयार होगा। उसके बाद आप फाइल लगाएंगे। उसके बाद विवाह शगुन योजना का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकते हैं आप सभी। इसके लिए आपको सीएससी सेंटर के माध्यम से या ई दिशा पोर्टल के माध्यम से जो पंजीकरण है वो करवाना होगा। उसके बाद ही आपको राशि प्राप्त हो पाएगी। इसके साथ साथ जो दिव्यांग हैं 40% के आसपास उनको अलग से जो प्रोत्साहन राशि है वो भी दी जाएगी। ये भी सरकार की तरफ से, उपायुक्त की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। तो यदि आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना, यदि आपकी शादी हो गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर आप पंजीकरण करवा लीजिए और यदि आप 1 महीने के अंदर अंदर पंजीकरण करवाते हैं तो और भी आपको सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी शुरुआती तौर पर। और यदि 6 महीने के आसपास करवाते हैं तो वो राशि आपको नहीं मिलेगी। जल्द से जल्द आप यदि सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी विवाह के उपरांत अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करवा लीजिए। तो चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए ये। जी हाँ, 5वीं और आखिरी अपडेट आई है। 5वीं अपडेट में 2 अपडेट हैं, पहली केंद्र सरकार की तरफ से, अगली मौसम विभाग की तरफ से। तो 5वीं अपडेट में पहली खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी द्वारा
लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो क्या योजना है, इसके बारे में 5वीं अपडेट में पूरी जानकारी देने वाले हैं। सूर्योदय योजना के तहत देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो सरकार की तरफ से ये 5वीं बड़ी घोषणा की गई है। सरकार की यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर अक्षमता के लक्ष्य को हासिल करने की एक नई कोशिश है। साथ ही इसका मकसद ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना भी है। जिन घरों में ये सोलर पैनल लगेंगे उनकी बिजली की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा के जरिए पूरा हो जाएगा। साथ ही उनके बिजली बिल में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के जरिए गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को आसान तरीके से बिजली उपलब्ध करवाना है। सोलर पैनल क्या होता है, जिसके जरिए सूरज की रोशनी से बिजली बनती है। सूर्य हमारी धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। पूरे साल में औसतन सूर्य से धरती के प्रति स्क्वायर मीटर क्षेत्र को 242 वाट सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। 242 वाट सोलर एनर्जी सामान्य इलेक्ट्रिसिटी की 100 यूनिट के बराबर है। अब मान लीजिए कि एक परिवार महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो 12 स्क्वायर मीटर एरिया की सोलर एनर्जी में उसकी बिजली की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन उस सौर ऊर्जा को पावर में कन्वर्ट करने के लिए उसे एक जगह संग्रहित करना होता है और ये काम करते हैं सोलर पैनल। इन पैनल में सोलर प्लेट्स लगी होती हैं जिनके जरिए सूर्य की ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। बता दें कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास 8 दस्तावेज होने चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र यानी आपका जो किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ के निवासी हैं, वहाँ का डोमिसाइल या रेजिडेंस आपके पास होना चाहिए। बिजली का बिल होना चाहिए। आवेदक का आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। हरियाणा में आसानी से इनकम सर्टिफिकेट बन जाते हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, फैमिली आईडी के माध्यम से आप आसानी से बनवा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर 2 मिनट में आपका इनकम सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए कई, और आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। और ये योजना कब से शुरू होगी, ये भी सवाल है। फिलहाल इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन योजना कब से शुरू होगी सरकार इसकी जल्द ही घोषणा करेगी। अभी सरकार सोलर एनर्जी से जुड़े नेशनल रूफटॉप स्कीम चला रही है। इस योजना के तहत लोगों को सोलर पैनल लगवाने में 40% सब्सिडी भी दी जाती है। अगर खुद से सोलर पैनल लगवाए तो इसका खर्च कितना आता है, तो यदि आप बाहर से सब्सिडी न प्राप्त कर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलती, और आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने में 45 से लेकर 85 हज़ार रुपये तक खर्च आता है। पैनल के अलावा बैटरी का खर्च अलग होता है। इसी तरह 5 किलोवाट के सोलर पैनल को लगवाने में 2.25 से लेकर 3.25 लाख रुपये तक का खर्च आता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग खर्च हो सकता है, कुछ ज़्यादा और कुछ कम। इसके साथ अधिकांश सोलर पैनलों पर कम से कम 25 साल की वारंटी होती है। कई सोलर पैनल तो ऐसे हैं जो मामूली खराबी और मेंटेनेंस के साथ कई दशकों तक विश्वसनीय रूप से काम करते रहते हैं। तो सरकार जल्द ही पोर्टल के माध्यम से आप सभी के लिए आवेदन मांगने वाली है। जल्द ही इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। तो हरियाणा के जो बीपीएल परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूरी करने वाले परिवार हैं, तो उन सभी के लिए एक बार सुनहरा मौका आ गया है। 5वीं अपडेट में दूसरी खबर आई है आप सभी के लिए। यदि आप हरियाणा मौसम की पूरी डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर कल की वीडियो है 27 जनवरी के लिए, तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से उत्तर हरियाणा के जो 6 जिले हैं जिनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, इन जिलों में बादलवाही के साथ साथ मौसम साफ रहने का जो पूर्वानुमान है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 और कई स्थानों पर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अधिकतम तापमान 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है।
हवाओं की गति 13 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चलेंगी और 4 से लेकर 7% के बीच बारिश होने की संभावना इन जिलों में बनी रहेगी। वही हरियाणा के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा के 10 जिलों जिसमें पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात इन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान इन सभी जिलों में ज्यादातर मौसम आज साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की धुंध देखने को मिल सकती है और साथ में बादलवाई भी। इन जिलों में हवाओं की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चलने वाली हैं और बारिश होने की संभावना 4% से लेकर 8-9% के बीच बनी रहेगी। साथ में हल्की फुल्की बादलवाही भी रह सकती है। इसके साथ हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के 6 जिले जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी जिले आते हैं। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान रहेगा। अधिकतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। इन जिलों में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन भिवानी और चरखी दादरी में सुबह और शाम को बादलवाही देखने को मिल सकती है। अन्य जिलों में भी रह सकती है, लेकिन वो हल्की फुल्की ही रहेगी। इन सभी जिलों में हवाओं की गति 8 से लेकर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं और बारिश होने की संभावना 3% से लेकर 7% के बीच बनी रहेगी। तो ये पूर्वानुमान रहने वाला है आज 27 जनवरी को। और इनकी जिले वाइज मौसम अपडेट पूरी डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये थी 5 बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।